हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पे, नए चैप्टर को। तो क्लास सेवन के क्लास सेवन के हम पर्यायवाची को पढ़ेंगे, यानी क्लास सेवन के मिलेनियम व्याकरण पाठ्यपुस्तक की चैप्टर नंबर 6 पार्ट 6 के पर्यायवाची या समानार्थक शब्द को पढ़ेंगे। पर्यायवाची होता है जैसे एक नाम के बहुत सारे नाम, अर्थ तो एक जैसे अर्थ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए दो तरीके का पानी दिखाया गया है, यहाँ देखिए। तो अब इसका समझिएगा। पर्याय का अर्थ है विकल्प, अर्थात जो किसी दूसरे के स्थान पर कार्य कर सके। जो शब्द किसी दूसरे का स्थान ले सके वह उसका पर्याय होता है। लेकिन यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा में किसी शब्द का ठीक वैसा ही अर्थबोधक शब्द दूसरा नहीं होता है। जैसे जल और पानी पर्यायवाची तो हैं, देखिए जल और पानी, किंतु गंदे पानी के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता। गंदे पानी के लिए हम जल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार मतलब अर्थ भी हमें अलग अलग यूज करना है, ये नहीं कि हर जगह बस वही नाम। इसी प्रकार आँख के पर्यायवाची शब्द हैं जैसे नेत्र, नयन, दृग, चक्षु, लोचन। अब देखिए, अब ये नहीं कि सभी को वो चीज़ कह दो। नेत्र कहीं यूज होता है, नयन कहीं और यूज होता है, तो सबके अलग अलग यूज। अब इन शब्दों का अर्थ सभी की आँखों के लिए न करके किसी की सुंदर आँखों के लिए ही करते हैं। कैसे? अब आइए और चीज़ें देखते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। इसकी डिफिनीसन हो गया। कुछ चीज़ें हैं जैसे अमृत। अमृत शब्द का देखिए, सोम, सुधा, पीयूष, अमीय। सोम, सुधा, पीयूष, अमीय, ये क्या है? अमृत का है। अब ऐसा नहीं कि जहाँ भी अमृत के लिए यूज करना हो हर जगह यही चारों का यूज कर सकते हो, नहीं। अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। अग्नि का जैसे, तो ज्वाला भी अग्नि कहते हैं, पावक भी, अनल भी और आग भी। अश्व, घोड़ा, घोटक, तुरंग है। ऐसे असुर का है, अनुपम का है, अनुचर का है। ठीक है। अब जैसे अनुचर में देख लीजिए, सेवक, दास, परिचारक, नौकर। तो क्या सबको सेवक कहते हैं? एक नौकर, नौकर जहाँ पे रहते हैं क्या हम उसको भी कह सकते हैं कि ये दास है? नहीं, ऐसा मतलब नाम अलग अलग हैं, उपनाम एक ही हैं, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं और जगह वाक्य अलग अलग यूज होंगे। ठीक है। अच्छा का शुभ, उपयुक्त, उचित। अब जैसे शुभ लाभ लिखता है कोई, तो शुभ मतलब अच्छा होता है, तो अच्छा तो क्या वहाँ पर लिखोगे उचित और शुभ लाभ? तो जैसे वहाँ पर लिखोगे उचित और लाभ, नहीं उचित अनुचित न लिखोगे कि उचित लाभ। तो ठीक उसी प्रकार से बेटा, अंधकार का तम, अंधेरा, तिमिर, तमस। तो हर जगह यूज अलग अलग होता है। ये आपके लिए विपरीतार्थक में भी यूज हो सकता है, जब एक जैसे जैसे अंधेरा प्रकाश होगा, अब तम नहीं होगा। तो देह का सबका आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, एक बार देख लीजिएगा। उन्हीं, कामदेव, किरण, किनारा, कृष्ण, कपड़ा, कमल। कमल का एक चीज़ याद रखिए कि इसमें लास्ट में अधिकतर में सब में जला, जलज, पंकज, वारिज, सरसी, सरोज, नीरज, राजीव, इस सब में आ रहा है, तो ये कमल का होता है। और बादल में अगर यही जलद हो जाता, पंकद द लग जाता, वारिद, तो ये वो बादल का हो जाता। तो कुछ ट्रिक भी हैं। खल का गंगा, गणेश, घर, ये सब है बेटा, इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, चांदनी का जंगल, जल, तलवार, तारा, तालाब, तीर, सबका अलग अलग है। देह, देवता, नदी, धन, यमुना, सबका प्रकाश, सबका बेटा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। एक बार देख के अच्छे से वाच करना पड़ेगा। ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।